तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। श्रीमद्पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगतगुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सहस्रों भक्तों का, सहस्रों साधकों का भक्ति युक्त प्रणाम। जो इनके श्री चरणों का ध्यान करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, अज्ञान का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है, उसका सहज वैराग्य प्राप्त होता है, संसार से विरक्त होकर भगवत पथ पर चलने लगता है। जो इनकी शरण में जाता है, जो इन चरणों की शरण ग्रहण करता है, वो श्री राधा कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं का रसास्वादन करते हुए एक दिन दिव्यानंद प्राप्त कर ले। उन्होंने इस कौशल से, इस अनुराग से, इस दृढ़ता से श्रोताओं की मनोभूमि पर वैदिक मार्ग प्रतिष्ठापित किया है। इस अनोखे ढंग से शास्त्रों का समन्वय किया है। जिन युक्तियों से वेदों, शास्त्रों, पुराणों, गीता, भागवत, रामायण के मर्म को समझाया है, जितने सुंदर ढंग से आधुनिक युग के अनुरूप भारतीय दिव्य वाङ्मय को प्रकट कर दिया, वो अद्वितीय है, अवर्णनीय है। उनकी महिमा अपरंपार है। न कोई गा सकता है, न कह सकता है, न सुन सकता है। शब्दों की गति नहीं है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, लेखनी रुक जाती है जब उनके चरित्र का निरूपण होता है। कौन कैसे गा सकता है उनकी महिमा, कौन कैसे वर्णन कर सकता है उनकी अलौकिक कथा। आज उनका भक्तिमय स्वरूप अनंत रूपों में प्रकट हो गया है। असंख्य प्रवचन, असंख्य संकीर्तन, उनके द्वारा निर्मित मंदिर, उनके द्वारा संचालित आश्रम और मुख्य तो करोड़ों लोगों के हृदय में आज भी बैठकर वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने शरणागत जीवों का योगक्षेम वहन कर रहे हैं। बस जो अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति की, वही स्मरण हो आता है उनकी महिमा का गुणगान करते समय। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, न अंत है, न आदि है, न मध्य है। कब ये प्रारंभ हुई
उनकी ज्ञान की गाथा, उनके प्रेम का स्वरूप, उनका भक्ति का आंदोलन कोई कुछ नहीं बता सकता। बताएगा भी कैसे, क्योंकि उसका कोई आदि नहीं है। किसी ने कभी भी उनको कोई भी ग्रंथ पढ़ते हुए नहीं देखा। न वेद, न शास्त्र, न गीता, न भागवत, न रामायण, कभी कोई पुस्तक किसी ने उनके हाथ में नहीं देखी। कोई शिष्य नहीं बनाया, किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, कोई नया संप्रदाय नहीं चलाया और उनका कोई गुरु भी नहीं। तो अनंत है उनकी गाथा। कितनी मधुराति मधुर है उनकी वाणी। हर पद, हर शब्द, हर अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। घोर संसार आसक्त संसार को छोड़कर भगवत पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं। ज्ञानाभिमानी सोहम 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 भूल जाते हैं। दासोहम 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 दासोहम, श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम, बस उनके श्री मुख से यही वाक्य निकलने लगता है। और जगत गुरुत्तम की वाणी, कृष्ण एव मम स्वामी कृष्ण एव सखा मम कृष्ण एव सुतः प्रेयान श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम। बस बड़े बड़े ज्ञानी यही बोलने लगते हैं, और केवल बोलते ही नहीं, उनका अनुसरण करते हुए, प्रिय गुरुवर का अनुसरण करते हुए, दास्य भावेन सख्येन वात्सल्येन यदा कदा नित्यं माधुर्य भावेन श्री कृष्ण सेव्यते मया श्री कृष्ण सेव्यते मया। यानी अब सेवक सेव्य भाव जागृत हो जाता है उनके अंदर। रसो वही सहा रसोगम ही वायम लब्ध्वा नंदी भवती, इस वेद मंत्र की विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने लोगों को शाश्वत सुख का मार्ग बताया, भगवत पथ की ओर उनको अग्रसर किया, संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों से बचाकर उनको परम सुख शांति का मार्ग बताया। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाहे, इस श्रुति का सहारा लेकर, इसको अपने प्रवचनों का आधार बनाकर 3 तत्वों का निरूपण किया। ब्रह्म जीव माया। दो ब्रह्म जीव और माया, 3 तत्व, लेकिन ब्रह्म की ओर जाने वाला जीव या तो ब्रह्म की ओर जाएगा या तो माया की ओर जाएगा। बस इतने सरल शब्दों में उन्होंने सत संप्रदाय को प्रतिष्ठापित किया। सत भगवान का भी एक नाम है। तो अपने प्रवचनों में, अपने संकीर्तनों में, अपने काव्य में, अपने साहित्य में उन्होंने इन्हीं 3 तत्वों का निरूपण किया और कितने सरल शब्दों में बता दिया कि सत संप्रदाय क्या है। जीव या तो भगवान की ओर चलेगा या तो माया की ओर चलेगा। कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया, कोई नया धर्म नहीं चलाया, बस यही बताया, यही समझाया, यही कराया, भगवान की ओर बढ़ो, भगवान की ओर बढ़ो। यही है सत संप्रदाय। केवल 2 ही संप्रदाय हो सकते हैं, या तो माया का संप्रदाय या तो भगवान का संप्रदाय। तो जो आज हम लोग बोल रहे हैं उनका गुणगान करते हुए एक गर्व का अनुभव कर रहा है हर कोई बच्चा, बूढ़ा,
युवा, देश विदेश के हजारों लोग आज उनका गुणगान करते हुए सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परम आचार्य, वो सत संप्रदाय को उन्होंने इतने सरल ढंग से स्थापित किया। लेकिन साथ ही यह भी कहा, ये दोनों पक्ष मैंने सामने रख दिए। नचिकेता और यमराज का जो संवाद हुआ कठोपनिषद में, उसी का विस्तार करते हुए उन्होंने ये सत संप्रदाय की परिभाषा बताई और साथ ही ये भी कह दिया, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। कोई कंपल्सरीली मैं नहीं बता रहा, कोई मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैंने दोनों मार्ग आपके सामने रख दिए। इधर जाओगे तो अशांति मिलेगी, दुख मिलेगा, टेंशन मिलेगा, इधर जाओगे तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, सुख मिलेगा, सदा सदा के लिए माला माल हो जाओगे। तो इस सत संप्रदाय को उन्होंने स्थापित करके हर किसी को धनी बना दिया जो इसको अपनाएगा। आज हमारे देश को, हमारे समाज को ऐसे एक दर्शन की आवश्यकता थी, ऐसी फिलॉसफी की आवश्यकता थी जो असत्य से सत्य की ओर ले चले, अशांति से शांति की ओर ले चले, निराशा से आशा की ओर ले चले, उदासी से खुशी की ओर ले चले। ऐसा व्यक्तित्व खोज रहे थे लोग कि ऐसा व्यक्तित्व हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा दर्शन हमें कहाँ मिलेगा जिससे हम उदासी से खुशी की ओर जाएंगे, असत्य से सत्य की ओर जाएंगे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे और मृत्यु से अमरत्व की ओर जाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन, कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन एक ऐसा सिद्धांत हमें दिया, समाज को, देश को, विश्व को ऐसा एक सिद्धांत दिया जो देश, काल, धर्म, जाति की सीमा से परे है। कोई भी उसको अपना सकता है, कोई भी उसका पालन कर सकता है, प्लस छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। जाति तो शरीर की होती है, उन्होंने यही बताया, हम दो हमारे दो। इस प्रकार से भी उन्होंने सत संप्रदाय को समझाया। शरीर के अगर धर्म का पालन करोगे तो माया की ओर जाना होगा, और अगर भागवत धर्म का पालन करोगे, आत्मा के धर्म का पालन करोगे तो भगवान से मिलन होगा और दिव्यानंद प्राप्त होगा। तो उन्होंने समाज को एक ऐसा दर्शन दिया जो सदा सदा के लिए, युगों युगों तक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके सिद्धांत वेद पर आधारित हैं। जो भी बोला वेद से प्रमाणित करके बोला, शास्त्रों से प्रमाणित करके बोला। जो सिद्धांत आज हैं वो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, 500 वर्ष के बाद भी रहेंगे, 1000 वर्ष के बाद भी रहेंगे। आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, वो रियलाइज करेंगे, वो उनकी कृपा का अनुभव करेंगे कि अरे ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारे भारत में हुआ, न भूतो न भविष्यति, जिसने इस प्रकार का सारे शास्त्रों वेदों को मथ के हमें इस प्रकार का सिद्धांत बताया जो कि हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में पालन कर सकते हैं। तो ऐसे जगत गुरुत्तम के उपकारों से कौन कब उऋण हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। बस एक ही केवल शब्द है, कृपा 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 कृपा। सोई जाने जई देहु जनाई, वही उनके स्वरूप को जान सकता है जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाए।